सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है, इतना सब कुछ क्लियर है तो बेटा जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सके। ओके गुड, यस। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आपकी मैथ्स की बुक का 13 चैप्टर पढ़ रहे हैं, राइट। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हमने सभी आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को पढ़ लिया है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम आयतन पढ़ रहे हैं। आयतन किस चीज का बेटा, आयतन हम किसका पढ़ रहे थे, बेलन की आकृति का हम आयतन, बेलनाकार आकृति का हम आयतन पढ़ रहे थे। ये एक्सरसाइज आपकी 13.6 है, राइट। इसके हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे, 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम 5वें क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। उससे पहले बेटा कि ये जो बेलनकार आकृति है इसका आयतन होता क्या है। आप सभी को पता है बेलनकार की जो आकृति होती है इसका कुछ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है, जिसपे हमने एक्सरसाइज करी है, ठीक है। अगर हम बेलनाकार आकृति की आयतन की बात करें तो वो होता है बच्चे पाई आर स्क्वायर एच में, यस पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। मतलब कुछ इसका एच इसकी हाइट दी हुई है, आर त्रिज्या है, तो ये आपका फार्मूला होता है जिसपे हमने पहले पिछली क्लास में 4 क्वेश्चंस भी करे थे, राइट। जब बेटा बुक्स ओपन होनी चाहिए, क्वेश्चंस आप लोग ही रीड करेंगे। तो नाउ चलो फिर 5th क्वेश्चन नंबर जो है इस एक्सरसाइज का, चलिए कौन बच्चा रीड करेगा, हैंड रेज हो जाना चाहिए मेरे पास। ओके वेरी गुड, ओके चलो ब्रजेश कुमार की आईडी से जो बच्चा बेटा पढ़ दो जरा क्वेश्चन नंबर 5। 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय 2200 रुपये है। यदि पेंट कराने की दर 20 प्रति मीटर स्क्वायर है तो ज्ञात कीजिए। फर्स्ट, बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेकंड, आधार की त्रिज्या। और थर्ड, बर्तन की धारिता। यस थैंक यू बेटा। वो कहता है कि आपको ना ये दिया हुआ है कि एक ना मतलब कुछ बेलनाकार आकृति का कोई बर्तन है, ठीक है, सिलेंडरिकल, जिसकी गहराई दी हुई है 10 मीटर है, ठीक है। और ना उन्होंने ये दिया हुआ है कि ना इसको इसके इनर अंदर की तरफ के जो कर्व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अंदर की तरफ वाला वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है उसको ना इन्होंने अंदर की तरफ, मतलब बेटा ये अंदर की तरफ की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये जो क्षेत्रफल है ना इसको ये लोग कलर कर रहे हैं और कलर करने की जो अमाउंट दिया हुआ है, कॉस्ट दी हुई है, वो 22,000 दी हुई है कि 22,000 रुपए लगेंगे, 2200 रुपए दिया हुआ है। और उन्होंने ये भी बता रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का अमाउंट कितना है बच्चे, 20 रुपए है। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे ये चीज दी हुई है कि कितना रुपया लग रहा है, दर दी हुई है, तो मैं उससे क्षेत्रफल निकाल सकती हूँ ना, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें दर दी होती है और क्षेत्रफल को उससे गुना करते हैं तो हमें अमाउंट पता लगता है। यहाँ अमाउंट भी दिया हुआ है, दर भी दी हुई है ना। तो हम इसलिए सीधा हम यहाँ से इन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद उसने क्या बोला है आपसे, रेडियस, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है, वहां से हम बच्चा त्रिज्या बता सकते हैं। और फिर उसके बाद आयतन बताना है। जब हमें त्रिज्या पता है तो हम आयतन बता सकते हैं, ठीक है। यस और नो, इतनी बात समझ में आई या नहीं। करने से पहले बेटा मुझे ये बताओ, पहले मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, फिर दिया है ना, दिया है। मैं सिंपल में लिखूंगी कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट करने की लागत, लागत कितनी है बेटा, 2200 रुपए है, ठीक है। और 1 मीटर स्क्वायर की दर 20 रुपए है, ठीक है। तो आंतरिक कितना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2200 मेरे पास क्या है,
2200 मेरा टोटल खर्चा हुआ, दर मुझे पता है, इसको मैं इससे भाग कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या हुआ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। हम क्या करते हैं, हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास होता है, हमारे पास दर होती है तो हम उसको उससे गुना कर देते हैं, वहीं से तो हमारे पास पैसा आता है ना, अमाउंट आता है कि कितना खर्च होगा। बस मैंने इसका यहाँ पर भाग करके इसका उल्टा निकाल लिया कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अब बेटा देखो मेरे पास आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है अगर, तो मैं आराम से त्रिज्या निकाल सकती हूँ, है ना। बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या यानी कि आर, ठीक है, मान लेते हैं आर ना, आर है, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आंतरिक, तो आंतरिक भी लिखेंगे हम, पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है बेटा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 पाई आर एच, ठीक है। और आर ये हमें पता है 110 है, 2 गुना में 22/7 गुना में आर हमें निकालना है, हाइट हमारी 10 दी हुई है, ठीक है। सिंपल मैं क्या करूंगी, यहां से इसको सॉल्व करूंगी, 110/7। आपको पता है इधर जो भाग में होगा वो इधर जाके गुना में हो जाएगा, और जो इधर गुना में है वो नीचे भाग में हो जाएगा, राइट। तो बस सिंपली मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां से मैं इसको जब सॉल्व करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है, 77/44 आर है, ठीक है। 2 से 4 पे जाएगा, 7 पे जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास 7/4 आ गया, तो 1.75 मीटर। चेक करिए बेटा, इतनी बात समझ में आई है, त्रिज्या हमने कैसे निकाली, या किसी बच्चे को इसमें डाउट है कि त्रिज्या हमारी आर कैसे निकली। चेक करिए, पहले हमने क्या निकाला, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अमाउंट दिया हुआ था, हमने पहले वो निकाला, और उसके बाद बेटा हमने उसकी त्रिज्या निकाली है। वेरी गुड। अब तीसरे पार्ट में बेटा उसने हमसे सिंपल पूछा है कि वक्र पृष्ठीय मतलब इसके क्या बताइए, कैपेसिटी बताइए, यानी कि मैं क्या निकालूंगी बेटा, मैं निकालूंगी आयतन, ठीक है। तो हम लिखेंगे बेलनाकार आकृति का आयतन बेलनाकार बर्तन था ना, बर्तन का आयतन कितना हो जाएगा, हमारा फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7, आर कितना है बेटा 1.75, 1.75, और एच, एच कितना है 10 है, ठीक है। तो सिंपल में 22 गुना में, अब तक आप सभी को पता है पहले हम दशमलव हटाते हैं, तो हमने दशमलव हटा दिया, ठीक है, 7 है। देखो 1 0 से 1 0 कट गई, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, ठीक है। यहां से हमारे पास आ गया 22 गुना में 35, 25 गुना में 175 बटे में 1000। चलो गुना करो 22 को 25 से और 25 को 175 से, बताइए जरा बेटा कितना आएगा, कीजिए जरा, कीजिए और मुझे बताइए कितना आएगा बेटा, 22 को 25 से और उसके बाद 175 से। वेरी गुड, 9650। इवनिंग मैम। वेरी गुड, गुड इवनिंग बेटा, टाइम से ज्वाइन किया करो। 96.25 गई थी, लेट हो गई। मीटर, ओके बेटा,
मीटर क्यूब, यानी कि इतना हमारे पास क्या होगा, इस बेलनाकार बर्तन का आयतन होगा। चेक करो बच्चा, तीनों पार्ट अच्छे से समझ आए हैं या नहीं? चेक कीजिए, ये हमारा 5th नंबर क्वेश्चन था। वेरी गुड, मतलब सभी को क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक्सरसाइज 13.6 का 6th नंबर क्वेश्चन, बेटा कौन बच्चा रीड करेगा? कर दो जरा हैंड रेज। वेरी गुड, हमारे काफी बच्चे रेडी हैं। चलो प्रीति झांगरा की आईडी से जो बच्चा है बेटा, कर दो जरा रीड। ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी? वेरी गुड, थैंक यू। वो कहता है एक आपके पास बेलनाकार आकृति ही का ही है बर्तन, ठीक है, जिसकी ऊंचाई आपको 1 मीटर दी हुई है, ठीक है, और इसकी कैपेसिटी दे रखी है, यानी कि मतलब इसके अंदर कितना सामान आपका कितना कोई भी चीज आ सकती है, वो कितना दिया हुआ है, 15.4 लीटर, है ना? क्या दिया हुआ है? 15.4 लीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब वो मुझे क्या बोल रहा है, वो कहता है कि कितने स्क्वायर मीटर और जो शीट है इसको बनाने के लिए बंद आकृति है, इसको बनाने के लिए कितना आपको जरूरत होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। मतलब शीट कितनी जरूरत होगी, क्योंकि बंद है तो ऊपर से भी बंद होगा, नीचे से भी बंद होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे अगर ये पता करना है, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है बेटा, तो मेरे पास त्रिज्या होनी चाहिए, यानी कि आर होनी चाहिए। वो त्रिज्या हम कहाँ से निकालेंगे? हम अपने वॉल्यूम यानी कि आयतन से निकालेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी बेटा दिया है, ठीक है, बेलन नाकार बर्तन की ऊंचाई, ठीक है, वो आपको दी हुई है 1 मीटर। बेलनाकार बर्तन का आयतन 15.4 लीटर, ठीक है। अब अगर मैं फार्मूला भी लगाऊंगी बेटा, तो ये तो सारा लीटर में है, पहले मुझे इसे मीटर में बदलना पड़ेगा, है ना, पहले हमें इसे मीटर में बदलना पड़ेगा, मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा। तो मुझे पता है बेटा, जल्दी बताओ कि 1 लीटर कितने मीटर क्यूब के बराबर होता है? 1000 1 मीटर में 1000 होते हैं? 100 सेंटीमीटर। नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? 1 मीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होता है? 1000 में 1000 के। अगर मुझे लीटर को बदलना है तो मैं क्या करूंगी, इसे भाग करूंगी 1000 से, राइट। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, 0.0154, यही आएगा, ठीक है, गलत है बेटा? मीटर क्यूब। मैम 0 नहीं आएगी, क्यों बेटा? सॉरी मैम। 1 2 3 और 4 है ना नीचे, एक में डेसिमल हटाया ना बेटा, तो नीचे 4 हो गए ना, और यस ऊपर तो मैम। 3 ही संख्या है, तो हमारा 0 भी तो आएगा, यस मैम। है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है बेटा प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे हमें क्या बताना है, हमें बताना है इसका आयतन, क्योंकि उस आयतन मुझे पता है, उस आयतन से मैं क्या निकाल लूंगी बेटा, त्रिज्या निकालूंगी, ठीक है। तो मैं लिखूंगी आयतन बराबर में पाई आर स्क्वायर एच, तो यहां से हम वैल्यू रखेंगे क्या, 22/7 ही,
आर कितना हमें निकालना है, एच हमारा 10 है, ठीक है, 1 है सॉरी, और ये हमारा कितना दिया हुआ, 0.0154, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, सिंपल बेटा, है ना, हम क्या करेंगे, हम इसको ऊपर ले जाएंगे और 22 को हम नीचे ले आएंगे, राइट। और अब यहां से हो जाएगा 0 हटा देते, 154 गुना में 7 बटे में 4 जीरो, ठीक है, बराबर में बेटा आर स्क्वायर। अब देखो अगर मैं 154 को ना 7 से गुना करूंगी तो कितना आएगा, 7 से गुना करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा, बताओ जरा चैट सेक्शन में। 154 को अगर आप 7 से गुना करोगे कितना आएगा, 7 चौक 28, 2 7 पंजे 35, 36 37, 7 एकम 7 और 3, यस बिल्कुल सही है, पर हमने कहीं तो बेटा मिस्टेक करी है क्या, एक सेकेंड, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। अगर कट सकता है तो पहले काट भी देंगे, बाकी हम ये देखेंगे कि ये किसका स्क्वायर रूट होगा, है ना, स्क्वायर हमें निकालना है, तो वहां से हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये किसका बन के आएगा, सोचो और मुझे बताओ, बताओ सकते हो बेटा ये किसका बनेगा। मैं आगे इसको अगर सॉल्व करती हूँ, ये मेरे पास ये आया 1078 बटे में इतना, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ से आर स्क्वायर करना है, ठीक है, आर स्क्वायर करना है मुझे यहाँ से, एक मिनट, वही मैं बोल रही हूँ गलती हो रही है कहीं पे, ये 22 नहीं लिखा हमने, राइट, मिल गई गलती, यस। देखो अब यहां से पहले ये से काटोगे आप, देखो 11, ये 2 पे कट जाएगा 11 आएगा, ये 2 पे कटेगा 77 आएगा, ये 2 पे कटेगा, ये 11 पे कटा, 11 कम 11, 11 सत्ते 77, यहाँ से आया 7 गुना में 7 और यहाँ से आया 10,000, ठीक है, बराबर में आर स्क्वायर है, आर की घात 2। तो आप सभी को ये बात पता है बेटा कि अगर मेरे पास इधर इस साइड आर की घात 2 मतलब किसी भी का भी वर्ग है तो वो इस साइड जाके वर्गमूल बन जाता है, यस और नो, इतनी बात पता है या नहीं सभी को, वर्गमूल बन जाता है ना। अब मैं वर्गमूल लगाऊंगी तो 7 गुना में 7 यानी कि 49 बनेगा, 49 का वर्गमूल सबको पता है 7 ही होगा, है ना। और इसको भी मैंने 100 गुना में 100 लिख दिया, पेयर बन जाते हैं ना, पेयर बाहर आ जाएंगे, 7 बटे में 100 आ जाएगा, तो 0.07 मीटर बेटा मेरा आंसर आएगा। देखो और मुझे बताओ क्या ये बात समझ आई है, ये तो थोड़ा अच्छी चीज है, क्वेश्चन अच्छा है यहाँ पर कि आयतन से पहले मुझे रेडियस त्रिज्या निकालनी है। चेक करिए बेटा और मुझे बताओ सभी, चेक करके इतनी बात क्लियर हुई है कि आर हमने कैसे निकाला, यहाँ से मैंने 7 को ऊपर गुना में ले गई, इधर मैं नीचे ले आई 22 को, पहले मैंने 22 नहीं लिखा था इसीलिए मैं सोच रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। 154 को मैंने 22 से पहले कट कर दिया तो मेरे पास 7 आया, अब 7 गुना में 7 यानी कि 49 आएगा। अब 49 का सबको पता है वर्गमूल 7 होता है, यानी कि यहाँ 7 गुना 7 मतलब 7 बाहर आ जाएगा। ऐसे मैंने 10,000 को भी 100 गुना 100 लिख दिया तो वहां से 100 बाहर आ गया। वर्गमूल में हम क्या करते हैं, एक पेयर ढूंढते हैं कि वो दो एक ही संख्या को 2 बार गुना करने के बाद वो संख्या कौन सी है जो बन रही है ना, और जिससे वो बन रही होती है बस उसको हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। यहां से बेटा मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास आ गया रेडियस, त्रिज्या आ गई। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं सिंपल सा यहाँ से सरफेस एरिया निकालूंगी, उसने सॉरी वक्र कुल पृष्ठीय कितनी शीट लगेगी। अब उसने बताया कि जो बर्तन है वो बंद बर्तन है ना, तो शीट भी आपकी बंद है तो फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में ऊपर का ढक्कन नीचे का ढक्कन, यही फार्मूला होता है।
2 पाई आर यस कॉमन मैम। आर प्लस एच। यस, तो 2 गुना में 22/7 गुना में आर। आर कितना था? 0.07, ब्रैकेट में 0.07 प्लस में 1। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहां से बेटा ये 44/7 हो जाएगा, ये आपका 7/100 हो जाएगा। तो इस 60 से तो ये 7 कट गया, और ये कितना हो गया आपका? 107। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे 44/100 गुना में 107/100। चलो 44 को 107 से गुना करो और मुझे बताओ कितना आएगा। नीचे 10,000 है तो 4 जीरो लग जाएंगी, वो हम बाद में देखेंगे। पहले आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं 44 को 107 से गुना करूंगी कितना आएगा? चेक करिए और मुझे बताइए। एक सौ सात को 44 से हम गुना करेंगे 4,780। 4,708। 4,708। यस, वेरी गुड। तो यहां से मेरे पास डेसिमल लगा देंगे, 0.4708 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि बेटा हमारे को कितनी शीट की जरूरत पड़ेगी? वो आपको बेलनाकार बर्तन बनाने के लिए इतनी मीटर स्क्वायर शीट की रिक्वायरमेंट होगी। जल्दी बताओ, क्वेश्चन समझ आया है या कोई डाउट है? चेक करिए, मुझे बताइए। मैम हाँ जी बेटा बोलो। मैम ये पूरे पृष्ठ क्षेत्र के लिए बार फिर रिपीट कर दूं? मैम ठीक है, उसने ये बोला है बेटा, देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्र उसने ये पूछा था कितनी शीट लगेगी इस वाले बेलन को बनाने के लिए, बेलनाकार जो बर्तन है। और उसने ये बोला है कि ये बंद है, तो मुझे पता है इसका ऊपर का ढक्कन भी होगा, नीचे का ढक्कन भी होगा। तो यानी कि मुझे क्या लेना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लेना है और प्लस में दोनों के ढक्कन, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे लेना है। तो मैंने लिया 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब फार्मूला जो हमारा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 पाई आर को ब्रैकेट में आर प्लस एल। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा बेटा पाई की जगह पर 22/7 गुना में आर की जगह पर 0.07। ठीक है, ब्रैकेट में 0.07 प्लस में 1, तो इन दोनों को जोड़ा तो मेरे पास आ गया 1.07। और यहां से देखो इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो 44/7 हो गया, और 0.07 के दशमलव हटाया तो 7/100 हो गया। 7 से 7 कट गया, यहाँ से ये 44/7 हो गया। ब्रैकेट का मतलब गुना ही होता है, तो 107 बटे में मैंने 100 लिख दिया। अब मैंने 44 को 107 से गुना किया तो कितना आया? 4,708 बटे में बेटा कितना हो गया? 10,000। बस उसको सॉल्व कर लिया तो यहाँ से हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, यस मैम। किसी और को कोई डाउट? नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नो डाउट मैम। यस मैम। ठीक है, गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसके 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए कौन रीड करेगा 7 नंबर क्वेश्चन? ओके, चलो राजेश कुमार की आईडी से जो बच्चा है बेटा कर दो जरा रीड। शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डाल कर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 mm है और ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। राइट, आप सभी ने अपनी पेंसिलें भी देखी हैं, सबको पता है लकड़ी की वो पेंसिल होती है, बीच में उसमें ग्रेफाइट होता है ब्लैक कलर का, जिससे आप लोग लिखते हो। सेम वैसे ही है, बस ये कांच की है। ठीक है, इस तरह की एक पेंसिल है बना देती हूँ, जिसके बीच में क्या है? ग्रेफाइट है, कुछ इस तरीके का लगा हुआ ग्रेफाइट है। ठीक है, अब वो बता रहा है क्वेश्चन के अंदर कि जो ये सॉलिड है दोनों ही, और पेंसिल का जो दिया हुआ है आपको वो कितना दिया हुआ है? पेंसिल का डायामीटर आपको दिया हुआ है, डायामीटर आपको 7 mm दिया हुआ है।
और 1 mm इस ग्रेफाइट का दिया हुआ है, ठीक है। तो व्यास इसका कितना हो जाएगा, 7/2 mm हो जाएगा, त्रिज्या की बात करें तो हम, ठीक है। और दूसरी चीज इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी अभी बटे में 2 कर देंगे, वो हो जाएगी, है ना, रेडियस त्रिज्या। ऊंचाई कितनी दी हुई है आपको, पेंसिल की लेंथ दी हुई है बच्चे, लंबाई 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो पूछ रहा है आपको ना आयतन बताना है किसका, एक तो लकड़ी का भी और जो ये आपकी ग्रेफाइट है इसका भी, दोनों का बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा मैं क्या करूंगी, दिया है पार्ट लिखते हैं। क्या दिया हुआ है हमें, हमें दिया हुआ है पेंसिल की त्रिज्या R1 मान लेते हैं, कितनी हो जाएगी, 7/2, क्योंकि 7 तो आपका व्यास दिया हुआ था, है ना, तो 7/2। और तो यहां से मेरे पास कितना आ गया, यहां से मेरे पास 3.5 mm आ गया, ठीक है। लेकिन बेटा मुझे निकालना है सेंटीमीटर में, क्योंकि मेरी ऊंचाई सेंटीमीटर में है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, कितने मिलीमीटर होते हैं, 10, ठीक है। तो यहां से मैं इसको 10 से भाग और कर दूंगी, तो मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चे, 0.35 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई, यस और नो। पहले हमने पेंसिल की त्रिज्या निकाली सेंटीमीटर में, क्योंकि व्यास दिया हुआ था तो उससे मैंने निकाला पहले, और त्रिज्या जो mm में आई उस त्रिज्या को हमने और गुना कर दिया, भाग कर दिया 10 से, क्योंकि हम उसे सेंटीमीटर में निकाल रहे थे, ठीक है। सिमिलरली बेटा हम ऐसे ही निकालेंगे किसकी, ग्रेफाइट की त्रिज्या, जिसे मैं R2 नाम दे देती हूँ, ठीक है। कितनी दी हुई है, 1/2 हो जाएगी, क्योंकि एक तो व्यास दिया हुआ है mm में है, 0.5 mm हुआ, यानी कि मैं इसको भाग और कर देती हूँ 10 से, तो ये हो जाएगा 0.05 cm सेंटीमीटर। यानी कि मेरे पास इसकी भी आ गई और इसकी भी त्रिज्या आ गई। और मुझे क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है 14 सेंटीमीटर। तीनों चीजें अच्छे से क्लियर हुई हैं, पहले तो ये बताइए मुझे, यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन में बेटा कुछ भी नहीं है। अगर आपने ये तीनों चीजें सही से मेजर कर ली हैं या समझ ली हैं, तो मुझे बताओ जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि पेंसिल को mm में हमने से सेंटीमीटर में कैसे चेंज किया। क्योंकि व्यास दे रखे थे तो पहले हम बटे में 2 कर देंगे, और उसके बाद भाग में 10 भी कर देंगे, क्योंकि हम mm को सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, हमें पूछा है वॉल्यूम यानी कि आयतन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगी, ठीक है, पेंसिल का आयतन। अब क्योंकि आप सभी को पता है, जब हमारे पास कुछ भी बेलनाकार आकृति होती है और बीच में भी कुछ होता है या खाली होता है, तो हम वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल में भी, मतलब 2 त्रिज्याएं होती हैं, तो फार्मूला में हमारी त्रिज्याएं दोनों आती है। सेम यहाँ पर भी आयतन आपका जो है उसमें त्रिज्या क्या हो जाएगी, पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, यानी कि R1 की घात 2 माइनस R2 की घात 2 गुना में h, ठीक है। पता है ना बेटा, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 त्रिज्याएं हैं, है ना, और बीच में दूसरा ग्रेफाइट भी है। तो जब खाली होता है तब भी हम यही करते हैं ना, आंतरिक बाहरी में से आंतरिक माइनस करते हैं, बस वही किया है मैंने, ठीक है। सिंपल बेटा, यहाँ से हम लिखेंगे 22/7, और यहाँ पर मेरे पास R1 कितनी थी, 0.35 इसका स्क्वायर माइनस में 0.05 इसका स्क्वायर गुना में बेटा 14, ठीक है।
अभी मैं इसको सॉल्व करूंगी, देखो ध्यान से देखना। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहां से तो ये हो गया। अब 22 को 2 से गुना कर देती हूँ, 44 आ गया ब्रैकेट में। अब 35 की इसको क्या लिख दूंगी मैं, 35 बटे में 100, इसकी घात 2 माइनस में 5 बटे में 100 और इसकी घात 2। ठीक है, तो यहां से ये कितना हो गया 44 ब्रैकेट में 35 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 35 बटे 100 गुना में 35 बटे 100, यही होता है इसका मतलब। यस और नो, जल्दी बताओ, यही होता है ना। यस मैम। तो मैं 35 को 35 से गुना करूंगी बेटा, कितना आएगा जल्दी बताओ। 35 को 35 से गुना करूंगी, कितना आएगा, करिए और मुझे बताइए। मैम 1225। 1225 बटे में 1000, 10,000 आ जाएगा, क्योंकि 100 की गुना 100 से करेंगे तो। सेम बेटा 5 को 5 से गुना करेंगे 25, बट्टे के अंदर 2 4 जीरो आ गई। ठीक है, अब इन दोनों को मैं क्या करती हूँ, दशमलव में लिख देती हूँ, तो ये आ गया 0.1225 माइनस 0.0025। ठीक है, बस इसको इसमें से माइनस कर देती हूँ, 1225 0025। ठीक है, यहां से तो 0 0 आ जाएगा, 210, यानी कि कितना आया 0.12। ठीक है, बस इसको दोनों को गुना कर देते हैं 44 से। तो 44 से जब हम इनको गुना करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 44 गुना में 12 बट्टे में 100 कर देती हूँ। ठीक है, 44 को 12 से गुना करेंगे कितना आएगा 528 बटे में 100, तो 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, ये आया बेटा पेंसिल का आयतन। चेक करिए और मुझे बताइए, इतनी बात समझ में आई है कि पेंसिल का आयतन कैसे आया है। यस मैम। बाकी बच्चे भी देखिए और मुझे बताइए। यस मैम। क्योंकि यहाँ पर बेटा कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, तो करते हुए ध्यान देना कि 0.35 का स्क्वायर करना है और 0.05 का स्क्वायर करना है ना, तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वेरी गुड। सो मूव करते हैं हम आगे, उसके बाद हम किसका निकालेंगे, ग्रेफाइट का भी निकालना है अभी। तो मैं यहाँ पर निकालूंगी ग्रेफाइट का आयतन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब आर कौन सी वाली होगी, ग्रेफाइट की खाली, क्योंकि अंदर की ग्रेफाइट का ही निकालना है। तो मैं लिखूंगी 22/7 गुना में 0.05। अच्छा, यहाँ गलती से भी बेटा 0.35 मत लिख देना, याद देख लेना कि आपकी ग्रेफाइट की जो त्रिज्या दी हुई है वो कितनी है ना, कितनी निकाली थी, 0.05 निकाली थी। ठीक है, और गुना में 14। ठीक है, यानी कि ऊंचाई 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो सिंपल इन दोनों को गुना कर दिया, कितना हुआ 44 गुना में। अभी हम करके हटे हैं इसको, अगर मैं देखूं तो कितना आएगा 0.0, यही आया था ना, 0.00225। ठीक है, सिंपल इन दोनों को गुना कर देते हैं हम। ठीक है, 44 बटे में 25 बटे में 4 जीरो। ठीक है, 44 को 25 से गुना करो बेटा, कितना आएगा और मुझे बताओ जल्दी से। 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0 0 11। मैम 11। 1100 आ रहा है, बटे में 10,000 है, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई है ना, अभी बची 11 बटे में 2 जीरो, यानी कि 0.11 सेंटीमीटर
क्यूब आया है। यस, बिल्कुल सही। पहले वाले का कितना आया था? 5 पहले वाले का आपका आया था 5.28 और दूसरे वाले का आया 0.11, यानी कि पेंसिल का जो आयतन था, है ना, पेंसिल का आयतन आपका आया था 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, और आपका जो ग्रेफाइट है उसका कितना आया? 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हुआ या नहीं बेटा? देखो यहाँ पर ना इस क्वेश्चन, हाँ जी बेटा, क्लियर है? यस मैम। ओके। इस क्वेश्चन में ना मेजर आपको क्या ध्यान देना है, ये जर यहाँ पर ध्यान देना है कि जब उसने आपको व्यास दिया है ना जो पेंसिल का, है ना, आप वो उसका हाफ कर लो, है ना, और उस क्योंकि वो मिलीमीटर में दिया हुआ है तो उसको आप सेंटीमीटर में बदल लो। बस मेन यहाँ पर ध्यान देना है कि जब R1 लेंगे वो आपकी 0.35 सेंटीमीटर हो जाएगी, और R2 यानी कि ग्रेफाइट की जब हम लेंगे वो आपकी 0.05 सेंटीमीटर होगी। मेन बस इन्हीं पे ध्यान देना। अगर ये लिख लिया उसके बाद तो डायरेक्ट क्वेश्चन अप्लाई करना है, क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू को। ठीक है, ओके। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। चलो हैंड रेज कर दो बेटा, कौन रीड करेगा? ठीक है, चलो तनुज शर्मा की आईडी से जो बच्चा बेटा कर दो जरा रीड। एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाएगा? राइट। देखो उसने ये बोला है कटोरी है, अब उसमें पूरा तो सूप नहीं देते हैं, है ना, आधा ही देते हैं, तो वही करा हुआ है। इतना मान लीजिए उसने सूप दे रहा है वो, इतनी हाइट का, और मान लीजिए हमारे इसकी कितना देर का, 4 सेंटीमीटर। तो उसने ये पूछा है कि अगर इतना सूप दिया जा रहा है एक पेशेंट को, एक रोगी को, तो 250 को कितना दिया जाएगा? तो बेटा सिंपल है, अगर मैं यहाँ पर देखूं ऊंचाई मुझे पूरे बर्तन की तो चाहिए ही नहीं, जितना उसने पूछा, अगर उसने पूरा भरा होता तो मैं पूरे की लेती, उसने तो जितना भरा है उतना ही बताया, 4 सेंटीमीटर, है ना, तो मुझे कंफ्यूज ही नहीं होना, ऊंचाई मैं उतनी ही लूंगी। ठीक है, तो मैं पहले सिंपल सा लिखूंगी, दिया है व्यास बेलनाकार बर्तन का 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी बेटा? 7/2, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बर्तन में सूप की ऊंचाई, मतलब जहां तक सूप भरा है ना, 4 सेंटीमीटर है, तो हाइट भी हमारी 4 सेंटीमीटर होगी। जहां तक का आयतन तूने जहां तक का पूछा हम तो वहीं तक का निकाल देंगे, है ना, सिंपल उतना लिख दिया। फार्मूला लगा देंगे आयतन का, πr²h, 22/7, 3.5 गुना में 3.5 गुना में 4। ठीक है, बस बेटा अभी से हम सॉल्व कर लेते हैं, यहां से हमें 1 का मिल जाएगा। चलो पहले निकालते हैं, तो यहाँ से 22/7 गुना में 35/10 हो जाएगा, गुना में 35/10 गुना में 4, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ठीक है, तो बस हम इनको गुना कर लेते हैं तीनों को, यानी कि 22 गुना में 5 गुना में 35 गुना में 4, और बटे में बेटा 100 है। चेक करो, बताओ कितना आएगा? अगर मैं यहां से देखूं कितना आएगा?
5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1110 गुना में 4 गुना में 35। चलो करो और मुझे बताओ बेटा कितना आएगा इन तीनों को गुना करेंगे तो। हम्म 110 को मैम ये 4। सवाल उतार रहा हूँ मैं। हाँ हाँ बेटा उतारो, कोई इश्यू नहीं है, ये लीजिए। अगर मैं 110 को 4 से गुना करूंगी बेटा तो मुझे मिल जाएगा 440। अब 440 को 35 से गुना करो। 47,850। 47,850 इतना आएगा, देखते हैं भाई मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने। 5 दूनी 10, कैसे लगा 5 दूनी 10 और 11। मैंने 435 को गुना कर दिया। हाँ तो बेटा गलत हो गया ना, नहीं नहीं नहीं, आपको 440 मैम आएगा। 15,400। 15,400। 400। यस यस बिल्कुल सही है। तो यहाँ से मेरे पास आंसर कितना आ गया, 154। ठीक है, अब ये कितने किसका आया है बेटा 154? ये आया है आपका एक बाउल में कितना सूप है, एक बर्तन में सूप होगा कितना, 154 सेंटीमीटर क्यूब। अब उसने पूछा कितने का है, 250 का, तो मैं लिखूंगी 250 बर्तन में सूप होगा, या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 250 मरीजों के लिए सूप चाहिए। ठीक है, सिंपल 250 को मैं 154 से गुना करूंगी। करो जरा और बताओ कितना आएगा। 38,500। 38,500। चेक करो बाकी बच्चे भी, जो बच्चे ने बताया वही आया है सेंटीमीटर क्यूब। मैम 38,500। यस, तो इतना हमारा जो सूप है वो जरूरत होगा, मतलब चाहिए होगा पेशेंट्स के लिए, 250 पेशेंट के लिए। क्लियर है? अब देखो क्योंकि सूप की बात कर रहे हैं, लिक्विड की बात कर रहे हैं ना, द्रव की बात कर रहे हैं, तो चाहो तो आप इसको ना लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब लीटर में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। किससे भाग करना पड़ेगा? हम्म 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने के बराबर होता है? चलिए बदलिएगा आप लोग। ठीक है, लीटर में बदलने के लिए मैं 1000 से कर देती हूँ, है ना। यस बिल्कुल, 38.5 लीटर मेरा आंसर आ जाएगा। चेक करो बेटा और मुझे बताओ क्वेश्चन अच्छा है। इसमें सिंपल आपको दिया हुआ था कि आपके पास एक बर्तन है जिसमें आधे में सूप भरा हुआ है, पूरा तो सूप भर के हम देते भी नहीं है ना, किसी भी कटोरे में होता है। तो उसने पूछा था ऐसा सूप जो है वो 250 लोगों के लिए कितना आएगा। तो पहले हमने एक के लिए निकाला। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, किसी बर्तन में कितनी भी निकालने हैं, अगर आधा भी भरा है तो अगर मुझे आधे की हाइट भरी पता है और मैं हाइट आधे वाली डालूंगी तो मुझे आधे का ही आयतन मिलेगा ना। इसलिए मेरा आयतन 4 सेंटीमीटर से मैंने निकाल लिया। उसके बाद एक बर्तन का निकल गया, फिर हमने क्या किया, उसको 250 से गुना कर दिया, तो वहां से हमारे पास क्या आ गया, 250 मरीजों के लिए कितना सूप चाहिए। चलिए बताइए जरा, क्लियर हुआ है या किसी को इसमें डाउट है? चेक करिए। यस मैम। क्लियर है, आगे मूव करें। ठीक है ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अगली जो हमारी आकृति है जिसका आयतन हमें पढ़ना है। यहाँ ये वाली एक्सरसाइज यहीं तक थी, क्योंकि हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कई आकृतियों के पढ़े थे। तो अब हम आयतन देखेंगे बेटा, शंकु का क्या होता है।
शंकु की आकृति सबने पता है कौन सी होती है, जैसी हमारी एक बर्थडे की जो कैप होती है वो, जोकर की कैप होती है वो, या कोई टेंट होता है ना, तंबू जिसे बोलते हैं वो। ठीक है, इसकी हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा था, क्या होता है, पाई आर एल होता है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर होता है, राइट। और इसका आपका जो आयतन का फार्मूला होता है, क्या होता है शंकु का आयतन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यस, जो आपका बेलन का होता है बस उसका 1/3 पार्ट होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच अगर मैं लिखती हूँ तो वो बेलन का होता है, यस और नो, है ना, बेलन का ही तो होता है वो। अब बस इसके आगे मैं 1/3 लगा दूं तो ये शंकु का आयतन बनेगा बच्चा। ठीक है, ये क्या है, एक शंकु का आयतन है। क्लियर? तो बस इसी के ऊपर हमारी एक्सरसाइज है, कौन सी, 13.7। ठीक है, सिंपल है। चलिए इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। वो कहता है कि आपको शंकु का आयतन निकालना है अगर उसकी त्रिज्या, ठीक है, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है ये आपको, अगर आपको शंकु की त्रिज्या दी हुई है बेटा, त्रिज्या कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दी हुई है आपको 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो निकालो जरा और मुझे बताओ क्या आएगा। अब इसमें एक फायदा है कि अगर आपको तिर्यक ऊंचाई नहीं भी दी हुई है तो भी चल जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें फार्मूले में हमें तिर्यक ऊंचाई की जरूरत ही नहीं है। आयतन का फार्मूला लगा देंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो अप्लाई करिए सभी बच्चे और मुझे बताइए आंसर क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग। 22/7 गुना मैम में थोड़ा 6। सवाल नीचे करना। हाँ बेटा, क्या करूं, नीचे करूं? यस लीजिए, मैम। ठीक है ठीक है ठीक है, लीजिए कर दिया बेटा। चेक करो क्या आंसर आएगा और मुझे बताओ। यस, देखो 7 से 7 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 44 को आप 6 से गुना कर दो, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 25, 26, 264 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा यूनिट लगाना मत भूलना और गलत यूनिट मत लगा देना, आयतन होगा तो क्यूब लगेगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे होंगे तो क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। ठीक है, अब इसी का एक और पार्ट है, वो कहता है एक और निकालिए आप, अगर आपके पास, मैं यहाँ साइड में बता रही लिख रही हूं, सेकंड पार्ट है, वो कहता है शंकु की त्रिज्या आपको लेनी है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो लेनी है वो लेनी है 12 सेंटीमीटर। चलो निकालो जरा और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। सिंपल आयतन का फार्मूला लगाना है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 गुना में 22/7 गुना में 3.5 गुना में 3.5 गुना में 12, है ना। तो यहां से देखो 3 चौक तो 12 हो जाएगा, और मैं क्या करती हूँ 22/7 गुना में 35/10 गुना में 35/10 गुना में 4, 7 एकम 7, 7 पंजे 35 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 22 गुना में 35 गुना में 5 चौक 20 बटे में 100 है तो एक जीरो से एक जीरो भी कट गई, यानी कि 44 को 35 से गुना कर दो, बटे में बेटा 10 है। चलो बताओ जरा कितना आएगा आंसर। 44 को 35 से गुना करो, नरेश की आईडी से, नरेश कुमार की आईडी से। बेटा जो कर रहे हो ना कंट्रोल कर लो, क्वेश्चंस को कर लो। 154, जीरो भी आएगा तो मतलब जीरो से जीरो कट गया तो 154 सेंटीमीटर क्यूब। चेक करिए क्या यही आ रहा है आपका भी। 154 सेंटीमीटर क्यूब।
वेरी गुड, ठीक है बच्चे, गुड गुड। समझ आया सभी को ये क्वेश्चन? यस। गुड। सो बेटा आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क।